हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांस 2025 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 tan थीटा माइनस हाफ साइन इनवर्स 6 tan थीटा अपॉन 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज। ये जो आपकी थीटा की वैल्यू दे रखी है इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके थीटा की कितनी वैल्यू आ रही है आपको बताना है। नीचे आइए देखते हैं। Here the inverse trigonometric functions sin inverse x and tan inverse x assume values on minus pi by 2 to pi by 2 and minus pi by 2 to pi by 2 respectively। चूंकि sin inverse x का जो आपकी रेंज होती है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आती है और साइन इनवर्स एक्स का ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आती है, क्योंकि वो प्रिंसिपल वैल्यू एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। तो tan इनवर्स 2 tan थीटा माइनस हाफ साइन इनवर्स 6 tan थीटा अपॉन 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आपको वैल्यू निकालनी है थीटा की। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस बड़े वाले एक्सप्रेशन को हम सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। तो इसको कोई एक नाम दे देते हैं, दैट इज वी लेट अल्फा इज इक्वल्स टू हाफ साइन इनवर्स 6 tan थीटा अपॉन 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब अल्फा की वैल्यू अगर हमने ये मान ली तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या मिल सकता है, 2 को हम ट्रांसपोज करेंगे इधर तो ये बन जाएगा आपका 2 अल्फा और साइन इनवर्स 6 tan थीटा अपॉन 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा। फिर दोनों तरफ हम साइन ले लेंगे तो डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूं इस चीज को कि साइन 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 6 tan थीटा अपॉन 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहां पे हमको देखना है क्या कि साइन 2 अल्फा की वैल्यू 6 tan थीटा पर में 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो हम साइन 2 अल्फा का एक फार्मूला आपको पता है, साइन 2 अल्फा tan के फॉर्मेट में क्या आता है, 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे करने वाले हैं। क्या बन जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी आपकी, ये वैल्यू बन जाएगी आपकी क्या, 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 6 tan थीटा अपॉन 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको हम रिलेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लेंगे। ओके, अब यहां पर अगर मैंने इसको अल्फा सपोज किया हुआ था तो यहां थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 tan थीटा माइनस अल्फा, क्योंकि 1 अपन में 2 साइन इनवर्स 6 tan थीटा अपन 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हमने क्या सपोज किया हुआ था, अल्फा। तो ये वैल्यू बन गई अल्फा। अल्फा को हम लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे और फिर दोनों तरफ tan ले लेंगे तो tan थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू आपकी 2 tan थीटा बन जाएगी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। पहले फर्स्ट वी हैव टू ट्रांसपोज अल्फा टू लेफ्ट साइड, वी विल गेट tan इनवर्स 2 tan थीटा। ओके, अब यहां से देखिए हमने दोनों तरफ tan ले लेना है तो tan थीटा प्लस अल्फा ये आपकी वैल्यू बन जाएगी 2 tan थीटा। tan थीटा प्लस अल्फा की हम वैल्यू यूज कर लेंगे। tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b यानी कि tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan अल्फा, ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 2 tan थीटा। इसको हम रिलेशन नंबर सेकंड सपोज कर लेंगे। अब रिलेशन नंबर देखिए
फर्स्ट में 2 tan अल्फा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 6 tan थीटा अपन में 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे tan थीटा प्लस tan अल्फा अपन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan अल्फा और इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा है। अब अपने को करना क्या है कि अगर मैं फर्स्ट से सॉल्व करता हूँ, फर्स्ट से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इस यहाँ से देखेंगे 2 tan अल्फा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा फर्स्ट गिव्स 2 tan अल्फा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा and this is equals to 6 tan theta upon 9 plus tan square theta, 6 tan theta upon 9 plus tan square theta। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 3 बन जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 9 tan अल्फा 9 tan अल्फा, और tan अल्फा का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा tan अल्फा इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, यहां से देखिए 3 tan थीटा का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे क्रॉस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 tan थीटा और प्लस tan थीटा इंटू tan स्क्वायर अल्फा। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। तो 9 tan अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा प्लस tan थीटा इंटू tan स्क्वायर अल्फा मिल गया। अब अपने को करना क्या है कि 9 tan अल्फा यहाँ पे है और यहाँ पे tan थीटा इंटू tan स्क्वायर अल्फा यहाँ पे है, तो अगर इस वाले टर्म को मैं लेफ्ट में लेके आता और इसको राइट में लेके जाता तो क्या बन जाएगा आपका 9 tan अल्फा माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू tan स्क्वायर अल्फा, और माइनस क्या बन जाएगा आपका, माइनस में आएगा tan अल्फा इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब यहां से हम देख रहे हैं कि यहां से 3 बाहर आ रहा है तो 3 को बाहर करेंगे तो 3 tan अल्फा और माइनस tan थीटा बन जाएगा ये, और यहां से tan अल्फा और tan थीटा बाहर आएगा, tan अल्फा और tan थीटा, तो यहां से tan अल्फा। अच्छा एक चीज और, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आपका 3 tan थीटा, यहाँ पे 3 भी आएगा तो यहाँ पे अगर 3 लिखेंगे तो यहाँ पे भी वैल्यू 3 बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ से जब हम tan थीटा tan अल्फा कॉमन लेंगे तो ये 3 tan अल्फा मिल जाएगा, और tan थीटा और tan अल्फा यहाँ से बाहर निकालेंगे तो माइनस tan थीटा बन जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम देख रहे हैं क्या कि 3 tan अल्फा माइनस tan थीटा और 3 tan अल्फा माइनस tan थीटा ये दोनों में कॉमन मिल गई, एक लेफ्ट में दूसरा राइट में, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी, बट इसके प्लेस पे अपने को 0 पुट करना होता है। तो यहां से आपको एक चीज मिल गई क्या, या तो इस टर्म को आप लेफ्ट में लेकर के और दोनों को हम क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे, ऐसा भी लिख सकते हो आप। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या 3 tan अल्फा माइनस tan ऑफ थीटा, ये वाला टर्म हम बाहर करेंगे तो यहां बन जाएगा आपका 3, और ये वाली वैल्यू जो कॉमन निकल गई ये वैल्यू माइनस बन जाएगी, तो tan अल्फा इंटू tan थीटा ये वैल्यू आपकी 0 बन जाएगी। तो अगर दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से कोई भी आपका 0 हो सकता है। तो अगर ये वाला टर्म 0 होगा तो क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट देयरफॉर 3 tan अल्फा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 0, और 3 माइनस tan अल्फा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 0। अगर ये वाला टर्म 0 हो रहा है तो मैं यहां से tan अल्फा की वैल्यू लिख सकता हूं क्या, tan थीटा डिवाइडेड बाई 3, एक tan अल्फा की वैल्यू ये मिल गई, या आप यहां से ये लिख सकते हो tan अल्फा इज इक्वल टू 3 अपॉन tan थीटा।
3/tan थीटा। अब tan अल्फा की दो वैल्यूज मिल गई, तो आपको दो केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे। अब tan अल्फा की वैल्यू जब थीटा के फॉर्मेट में आ गई, तो आपने को क्या करना है कि इस tan अल्फा की वैल्यू जो इसके पहले वाले इक्वेशन में हमने सॉल्व किया हुआ था, यहाँ पर एक हमने इक्वेशन निकाला हुआ था tan थीटा प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan अल्फा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा। तो हम क्या करेंगे, tan अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे tan थीटा के फॉर्मेट में, और उसको हम कैलकुलेट करेंगे, वहां से थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए, तो इक्वेशन नंबर सेकंड आपके पास क्या है, tan थीटा प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan अल्फा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा में हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इक्वेशन देखो, अब यहाँ पे केसेस अराइज होंगे। केस फर्स्ट में क्या है कि आपको पता है क्या कि tan थीटा प्लस tan अल्फा, tan थीटा प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan अल्फा, ये आपके पास क्या गिवन है, ये आपके पास गिवन है 2 tan थीटा। अब अपने को क्या करना है कि यहां से tan अल्फा की वैल्यू tan थीटा अपॉन में 3 पुट करेंगे। इफ tan अल्फा की वैल्यू tan थीटा अपॉन tan थीटा अपॉन 3, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और यहाँ से हम tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जब tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो वहां से हम थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो tan अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, तो tan थीटा प्लस tan अल्फा की वैल्यू tan थीटा अपॉन 3 अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाई 3, और ये किसके बराबर है, 2 tan थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 tan थीटा प्लस tan थीटा, तो ये आपकी वैल्यू बन जाएगी क्या, 4 tan थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू 2 tan थीटा के इक्वल है। अब देखिए यहाँ पे tan थीटा और tan थीटा यहाँ से हम कॉमन निकाल करके इसको हम लेफ्ट में ला करके या तो ट्रांसपोज करके कॉमन निकाल करके वैल्यू यहाँ से tan थीटा मिल जाएगा, या डायरेक्टली आप tan थीटा से यहाँ पे इसको कैंसल आउट कर सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 0। जब भी आप दोनों साइड में किसी एक पर्टिकुलर टर्म से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 पुट करनी होती है। तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से 0 बन जाएगी। अगर tan यहाँ से कटेगा तो यहाँ पे वैल्यू, अब यहाँ से 2 भी कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू 2 बन जाएगी। देयरफॉर 2 अपॉन 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा गिव्स 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये दिख जाएगा क्या कि 2 अपॉन 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसको ट्रांसफर कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो 2 इज इक्वल टू 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या बन जाएगी, प्लस माइनस 1। तो यहां से थीटा क्या बनेगा, प्लस माइनस 5/4। तो थीटा की ये वैल्यू मिल गई आपके पास प्लस माइनस 4। तो दो वैल्यू तो यहां मिल गई, क्योंकि जो थीटा की वैल्यू आपकी आई प्लस माइनस 5/4, और जो थीटा बिलोंग करता था वो कहाँ था, वो जो रेंज था उसका tan इनवर्स का और साइन इनवर्स का, वो -5/2 से 5/2 है। तो ये तो आपका होल्ड कर गया। एक और वैल्यू आपने यहाँ से निकाली थी tan थीटा की वैल्यू 0, तो यहाँ से थीटा की भी वैल्यू 0 बन जाएगी, और 0 भी -5/2 से 5/2 के बीच मिलाई करता है। तो एक सोल्यूशन यहाँ से मिल जाएगा, एक सोल्यूशन ये मिल गया आपका, और दूसरा सोल्यूशन आपका ये मिल गया। अब केस नंबर सेकेंड,
केस नंबर सेकेंड क्या है आपका, क्योंकि फर्स्ट केस में आपने क्या लिया हुआ था, tan अल्फा की वैल्यू tan थीटा अपान में 3। अब tan अल्फा की वैल्यू tan थीटा अपान में 3 पुट किया था तो 3 आपके सोल्यूशन मिल गए। अब आपको क्या पुट करना है कि tan अल्फा की वैल्यू 3 अपान tan थीटा, क्या पुट करना है, tan अल्फा की वैल्यू 3 अपान tan थीटा। तो केस सेकेंड में इफ tan alpha is equals to 3 upon tan theta, then tan theta plus tan alpha upon 1 minus tan theta into tan alpha is equals to 2 tan theta gives, हमको क्या पुट करना है, tan alpha की वैल्यू 3 upon tan theta इस दिए गए एक्सप्रेशन में हम पुट करेंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा कि tan अल्फा की वैल्यू दैट इज tan थीटा प्लस tan अल्फा की वैल्यू 3 अपान tan थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इंटू 3 अपान tan थीटा। तो एक चीज तो यहां से कंफर्म हो गई कि ये वाली वैल्यू तो कैंसल आउट हो गई, tan थीटा का मल्टीप्लाई tan थीटा के साथ। तो यहां से आपको क्या दिख जाएगा कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 डिवाइडेड बाई, अब ये आपकी वैल्यू tan से tan कैंसिल आउट हुआ 3, 1 माइनस 3 माइनस 2 और यहाँ पे tan थीटा तो माइनस 2 tan थीटा, और ये वाली वैल्यू 2 tan थीटा के बराबर है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो यहां से मिल जाएगा आपको tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 और फिर ये माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा, इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये बन जाएगा आपका प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। इसको ऐड कर देंगे तो यहां से आंसर क्या दिखेगा आपको, 5 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे आपको देखने वाली बात ये है कि ये देखिए 5 है आपका और यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है। अब tan स्क्वायर थीटा इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी हो सकती है, बट ये तो नेगेटिव है तो यहाँ से थीटा का कोई भी रियल वैल्यू आपको मिलेगा नहीं। तो यहाँ से नो रियल रूट आएगा आपका या नो रियल सोल्यूशन, नो रियल सोल्यूशन। तो केस फर्स्ट से देयरफॉर जो थीटा की वैल्यू आई 0 प्लस माइनस 5/4, तो थीटा की यहाँ पे 3 वैल्यू जो आपको दिखी 0 प्लस माइनस 5/4, तो जो नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन आएगा, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन आर 3 एंड दिस इज योर आंसर। तो इस दिए गए क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा सोल्यूशन मिल गया कि टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको इस दिए गए एक्सप्रेशन की बतानी थी, जो कि आपने बता दिया। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होंगे वो 3 होंगे। आई होप ये सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 2019 में आया हुआ था, एडवांस का क्वेश्चन है। sec inverse 1/4 summation from k is equals to 0 to 10 sec 7 pi by 12 plus k pi by 2 into sec 7 pi by 12 plus k plus 1 pi upon 2 in the interval minus pi by 4 to 3 pi by 4। अगर इस इंटरवल में ये वाली वैल्यू के लाई कर रही है तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस दिए गए एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका अप्रोच क्या होना चाहिए? इसका अप्रोच ये होना चाहिए कि जब समेशन टाइप का क्वेश्चन दिखता है तो आईटीएफ में मोस्टली हम क्या करते हैं, या आईटीएफ में देखो यहाँ पे सेक इनवर्स लिखा हुआ है, तो आईटीएफ के केस में हम क्या करते हैं, वो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का हम फार्मूला मेक करने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर ये सेक के फॉर्मेट में है तो 1/में के फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये आपका कॉस के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऊपर क्या आएगा 1।
अब इस वाले टर्म और इस वाले टर्म, इन दोनों टर्म्स को अगर मैं ध्यान से देखूं तो पाई बाई 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो k पाई बाई 2 7 पाई बाई 12 और यहाँ पे k पाई बाई 2 7 पाई बाई 12, ये दोनों तो सेम हो गए और यहाँ पर पाई बाई 2 केवल मिल जाएगा। तो अगर पाई बाई 2 ऊपर मिल जाएगा, अगर मैं ऊपर 1 है तो साइन पाई बाई 2 लिख सकता हूँ। भाई यहाँ पर ये वाला अगर मैं पाई से मल्टीप्लाई कर देता तो पाई के अपान में 2 मिल जाएगा और 7 पाई बाई 12 यहाँ पे है, 7 पाई बाई 12 प्लस k पाई बाई 2 यहाँ पे है। तो ये दोनों की दोनों चीजें आपको दिख जानी चाहिए। तो अगर यहाँ पर फिर प्लस पाई बाई 2 मिलेगा तो अगर इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस पाई बाई 2 ले लें और चूंकि न्यूमरेटर में 1 है तो हम इसको साइन पाई बाई 2 लिख सकते हैं और साइन पाई बाई 2 में हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म से इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपकी वैल्यू साइन पाई बाई 2 बन जाएगी और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1। यही इसका बेस्ट अप्रोच है और इसी के मेथड से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इस पूरे बड़े एक्सप्रेशन को हम सपोज कर लेते हैं लेट दिस इज ई। अगर ये ई है, ई को हमने ये मान लिया k इज इक्वल टू 0 to 10 सेक। अब सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान में कॉस के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो 1 अपान कॉस 7 पाई बाई 12 प्लस k पाई बाई 2 इंटू कॉस 7 पाई बाई 12 प्लस k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई। अब ये 1 है तो इस साइन 1 को हम साइन पाई बाई 2 लिख सकते हैं और साइन पाई बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, फिर वापस से साइन पाई बाई 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, k इज इक्वल टू 0 to 10, ये बन जाएगा आपका साइन। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस हम लिखेंगे और वो पाई बाई 2 के बराबर आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या कि 7 पाई अपान 12 प्लस k प्लस 1 अपान 2 इंटू पाई माइनस 7 पाई अपान 12 प्लस k पाई अपान 2 अपान ये बन जाएगा आपका कॉस 7 पाई अपान 12 प्लस k पाई अपान 2 इंटू कॉस 7 पाई अपान 12 प्लस k प्लस 1 अपान में 2 इंटू पाई। ये आपका अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर मैं देखूं तो k पाई बाई 2 और यहां पे k पाई बाई 2, इसमें से इसको घटाएंगे ये कैंसल आउट हो जाएगा और 7 पाई बाई 12 से 7 पाई बाई 12 और यहां से पाई बाई 2 यहां से मिलेगा तो पाई बाई 2 यानी कि साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, साइन a माइनस b का फार्मूला लगा देंगे। साइन a माइनस b क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। चलिए अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, समेशन k इज इक्वल टू 0 to 10 इंटू, अब यहां से देखिए साइन a, इस पूरे टर्म को अगर मैं a सपोज कर दूं और इस पूरे टर्म को b, तो साइन a माइनस b बन जाएगा आपका। तो साइन a माइनस b क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो इसको लिख सकता हूं मैं साइन 7 पाई बाई 12 प्लस k प्लस 1 अपान में 2 इंटू पाई साइन a कॉस b क्या आएगा, 7 पाई अपान 12 प्लस k पाई अपान 2 इंटू नहीं, अब साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, तो यहां से क्या बन जाएगा आपका कॉस 7 पाई अपान 12 प्लस k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई इंटू साइन b मतलब ये आपका बन जाएगा क्या, 7 पाई अपान में 12 प्लस k पाई अपान 2 डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई। अब यहां से ये वाला टर्म लिखेंगे क्या, कॉस 7 पाई अपान 12 प्लस k पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ
7 पाई अपॉन 12 प्लस k प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू पाई। अब यहां पे हम दोनों टर्म्स को अलग अलग लिखेंगे। यहां से देखेंगे क्या कि cos 7 पाई अपॉन 12 प्लस k पाई बाई 2, और ये वाली वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो साइन अपॉन में cos ये 10 बन जाएगा। और जब इसको हम दोनों को अलग अलग करेंगे, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों को अलग अलग हम जब करेंगे, तो यहां से cos वाला टर्म ये कटेगा, तो साइन अपॉन में cos ये 10 बन जाएगा। 10 7 पाई बाई 12 प्लस k प्लस 1 अपॉन 2 इंटू पाई। और यहां से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये cos वाला टर्म कट जाएगा और ये वाला टर्म आपका बच जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं देयरफॉर E इज इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम k इज इक्वल्स टू 0 टू 10, ये आपका बन जाएगा 10 7 पाई अपॉन 12 प्लस k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई माइनस 10 7 पाई अपॉन में 12 प्लस k पाई अपॉन 2। आई थिंक ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। तो अब हम देखते हैं क्या कि k की वैल्यू अगर मैं यहां पे 0 पुट करूंगा, सॉरी ये आपका e था, अगर मैं k की वैल्यू 0 डालूंगा तो k 0 आएगा, तो ये आपका बन जाएगा देयरफॉर E इज इक्वल्स टू, अब ये वैल्यू बन जाएगी 10 7 पाई अपॉन 12 प्लस पाई बाई 2, क्योंकि k 0 डालेंगे तो ये पाई बाई 2 बनेगा, माइनस 10 ये 7 पाई बाई 12 ये बन जाएगा आपका, और प्लस फिर k की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 10 7 पाई अपॉन 12 प्लस k की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये पाई बन जाएगा, और माइनस यहां से k की वैल्यू 1, तो ये बन जाएगा आपका 10 7 पाई अपॉन में 12 प्लस पाई बाई 2 प्लस प्लस। ऐसे ही लास्ट टर्म जब मैं लिखूंगा k की वैल्यू मैं 10 पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 10 7 पाई अपॉन में 12 प्लस k की वैल्यू हम 10 पुट करेंगे तो ये 11 पाई अपॉन 2 बन जाएगा, और माइनस 10 7 पाई अपॉन में 2, और k की वैल्यू यहाँ पे हम 10 पुट करेंगे तो ये प्लस 5 पाई बन जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी क्या कि ये 7 पाई अपॉन 12 प्लस पाई बाई 2, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये नेक्स्ट वाली वैल्यू इसके आगे वाले से कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये वाली जो वैल्यू होगी इसके जस्ट प्रीवियस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके पास e की वैल्यू क्या बन जाएगी, e की वैल्यू बन जाएगी आपके पास ये जो लास्ट वाला टर्म है ये 10 7 पाई बाई 12, तो इसको लिख सकता हूं क्या 7 पाई बाई 12। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 66 पाई अपॉन 12, और माइनस क्या आएगा 10, और 7 पाई बाई 12 को आप क्या ले सकते हो पाई बाई 2 प्लस पाई अपॉन 12। ओके, एलसीएम लेकर के यहाँ पे क्या कर लेंगे 12 आएगा 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 12, तो 7 पाई बाई 12 को आप पाई बाई 2 प्लस पाई अपॉन 12 लिख सकते हो। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 12 7 73 पाई अपॉन 12, और 10 पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस कॉट ऑफ थीटा, तो माइनस और माइनस का प्लस बन जाएगा कॉट पाई अपॉन 12 बन जाएगा। ओके, अब यहां से लेके 12 में अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 पाई प्लस पाई बाई 12 बन जाएगा, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं क्या 6 पाई प्लस पाई बाई 12 और प्लस कॉट ऑफ पाई अपॉन 12। अब यहां से देखेंगे 6 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा 10 का 10 ही बनेगा, और ये पॉजिटिव भी ही आएगा, तो 10 इसको लिख सकते हो क्या आप 10 पाई बाई 12 प्लस कॉट पाई बाई 12। अब देखिए 10 है ये कॉट है, अब हम इस फर्दर इसको क्या करेंगे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे।
तो इसको अगर मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट करूं तो क्या बन जाएगा ये साइन पाई बाई 12 अपान में कॉस पाई अपान 12 और प्लस यहां से क्या बनेगा कॉस पाई अपान 12 अपान साइन पाई अपान 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो साइन स्क्वायर पाई बाई 12 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 12 वैल्यू क्या बन जाएगी 1 और 1 डिवाइडेड बाई क्या आएगा कॉस पाई बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 2 तो कॉस पाई बाई 12 इंटू साइन पाई बाई 12 बन जाएगा। अब 2 साइन ए कॉस बी का अगर मैं फार्मूला लिखूं तो ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्दर ये क्या बन जाएगा आपका 2 अपान साइन ए 2 साइन ए कॉस बी फार्मूला 2 साइन ए कॉस ए का फार्मूला होता है साइन 2 ए तो ये बन जाएगा साइन अब पाई बाय 6 साइन पाई बाय 6 क्या होता है 2 अपान 1 अपान में 2 तो ये 2 ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 4। अब क्वेश्चन में क्या था आपका क्वेश्चन में ये था कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मैंने ई सपोज करी हुई थी। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मैंने क्या माना हुआ था ई। अगर ये वैल्यू ई है और ई की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है ई की वैल्यू मैंने निकाली हुई है 4। तो वापस से अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को देखता हूं तो सेक इनवर्स 1/4 और इस पूरे टर्म की वैल्यू 4 बन गई। तो यहां से फर्दर मैं क्या लिख सकता हूं देयरफॉर सेक इनवर्स 1/4 इंटू ई और आपने जो ई माना था ई की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 4। तो हम यहाँ पे वैल्यू इसको पुट कर देंगे सेक इनवर्स 1/4 इंटू 4 तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा ये सेक इनवर्स 1 बन जाएगा और सेक इनवर्स 1 क्या होता है ये आपकी वैल्यू 0 होती है एंड दिस इज योर आंसर। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आने वाली है वो 0 आने वाली है। ओके आई होप ये आपका क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा था जो कि हमने सॉल्व करके आपको बताया इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आने वाली है तो ये 0 आने वाली है। ओके थैंक्स।